3a। तो दो क्वेश्चन मैंने पहले प्रश्नावली बता दिया था और थर्ड से हम शुरू करेंगे यहां से। cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। इस तरह से अलग अलग अगर आपको ब्रैकेट दिखेगा तो आपको समझना ये है कि ये जो बनाया जा रहा है या ये किससे हल होगा, ये आंशिक भिन्नों द्वारा ही हल होगा। पकड़ने का तरीका ये है कि अलग अलग अगर आ जाते हैं तो वहां पे आपको समझ लेना है कि इसे आंशिक भिन्न में पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। ठीक है, अब जो साइन एक्स दिख रहा है उसे हम मानेंगे क्या, माना साइन एक्स बराबर टी। अब इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। मतलब ऊपर जो दिख रहा है कॉस एक्स डी एक्स उसके स्थान पे डी टी पुट करेंगे तो ये हो गया डी टी, नीचे 1 माइनस टी, 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। तो इस तरह से ये बहुत ही सीधी सिंपल और इजी तरीके से बन गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आंशिक भिन्न के रूप में चेंज करना है। तो लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी बराबर, इसको मैं आंशिक भिन्न के रूप में चेंज करने वाला हूं। तो ये हो जाएगा a अपॉन, पहले को लेंगे a अपॉन 1 माइनस टी और दूसरे को 2 माइनस टी दिख रहा है तो इसको सेकंड को लेंगे b अपॉन 2 माइनस टी। तो इस तरह से दिख रहा है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद इससे हम सभी में पहले में गुणा करेंगे, दूसरे में और तीसरे में, सभी में गुणा करेंगे तो पहले में करेंगे तो ये कट जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसमें करेंगे तो 2 माइनस टी ए प्लस 1 माइनस टी बी। इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें a और b का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें कुछ कंडीशन रखेंगे। जैसे t का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, अगर t का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये 0 बन जाएगा तो a का मान मिल जाएगा। ठीक है, a का मान ज्ञात करने के लिए इस वैल्यू को 0 बनाएंगे और 0 बनाने के लिए देखिए ये 1 है तो t का वैल्यू 1 लीजिए ताकि ये कट के 0 हो जाए तो ये टोटल 0 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, t बराबर 1 लेने पर अगर हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस ये 1 हो गया a और प्लस ये 1 माइनस यहाँ पे 1 रख देंगे b, या 1 इज इक्वल टू घटा देंगे a और ये 0 इसको छोड़ देंगे तो a का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसी तरह से b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, t बराबर b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 2 लेंगे ताकि ये 0 हो जाएगा तो इसका मान मिल जाएगा। t बराबर 2 लेने पर तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 a प्लस 1 माइनस 2 b। तो यहां से 1 बराबर ये तो 0 हो गया और यहाँ पे माइनस b, या b बराबर मिल जाएगा -1। तो इस तरह से हमें b का वैल्यू -1, a का वैल्यू हमें मिल गया है 1 और यही दोनों मान उठा के हम पुट करेंगे इसके स्थान पे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, या ऐसे लिखेंगे a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे आपको मान रखना पड़ेगा जो आपको अभी दिख रहा है क्या, 1 अपॉन, तो ये a का मान है 1 और नीचे क्या रखेंगे, नीचे जो था वो लिखेंगे 1 माइनस टी, फिर प्लस करेंगे और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू माइनस है तो इसको लिखेंगे -1 अपॉन 2 माइनस टी। इस तरह से मैंने कर लिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी, अलग करेंगे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 माइनस टी डी टी, अलग अलग मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस टी, माइनस करेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 माइनस टी और प्लस सी। तो इस तरह से मैंने इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू जो है वो माइनस में दिख रहा है। अब माइनस में करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा log m बटे n 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी। तो इस तरह से ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे t का वैल्यू आपको पुट करना है तो ये लिखेंगे log 1 माइनस
टी का वैल्यू क्या था, साइन एक्स था, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स प्लस 1 टेन एक्स प्लस 2, अभी ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ, इसका अवकलन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पे हम डी टी पुट करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन, नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो टी प्लस 1 और टी प्लस 2, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। इसका अलग अलग हम करेंगे क्या, आंशिक भिन्नों में खंड करेंगे। तो आंशिक भिन्न में खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 2 बराबर ए अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 2, ठीक है। फिर 1 इज इक्वल टू टी प्लस 2 ए प्लस टी प्लस 1 बी। अब यहाँ से ए और बी का मान हम ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ सके। ए का वैल्यू आएगा 1 और बी का वैल्यू आएगा -1। ये कैसे मैंने किया, ये मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। इन दोनों का मान उसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस 1 और टी प्लस 2 डी टी बराबर ए का मान रखेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 और माइनस करेंगे 1 अपॉन टी प्लस 2। इस तरह से मैं इंटीग्रेशन इसका कर लेता हूं और ये टोटल का डी टी, ठीक है। अब इसकी बात समझिए, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 2 प्लस टी या टी प्लस 2 दोनों कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका अलग अलग अगर हम समाकलन करते हैं तो ये पहला हो जाएगा log 1 प्लस टी, पहला हो जाएगा, माइनस करेंगे log 2 प्लस टी, ये हो जाएगा सेकेंड, और प्लस सी, या यहाँ से लिखेंगे log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, इसको दोनों को एक ही ब्रैकेट में बना देंगे और प्लस सी लिख देंगे। टी का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, जो मैंने टी बराबर माना था, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस टी का वैल्यू था 10x, नीचे 2 प्लस 10x और प्लस सी, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आंशिक भिन्न बहुत ही सरल होता है, बस आपको 1-2 बार समझना पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें जो अगला है, तीसरा नहीं है, इसका सी क्वेश्चन है, वही का सी है, ठीक है। उसी तीसरे क्वेश्चन का नंबर सी है और सी नंबर में क्वेश्चन है इस तरह से, इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ के आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और नीचे हो जाएगा, इसको लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 और यहाँ पे 2x प्लस 3 और ये dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे, 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 बराबर a अपॉन लेंगे पहले को, और पहला हमारा क्या है, पहले को इसको लीजिए चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आप ले सकते हैं। तो हम लेते हैं x माइनस 1 को, प्लस b अपॉन x प्लस 1 और प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। इस तरह से मैंने 3 को ले लिया, इससे सभी में भाग देंगे बारी बारी से, तो 2x माइनस 3 बराबर पहले में बचेगा x प्लस 1 और 2x प्लस 3 a, प्लस दूसरे में भाग देंगे तो ये दोनों बचेगा b के साथ, x माइनस 1 2x प्लस 3 b, प्लस तीसरे में भाग देंगे तो ये बचेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 c। अब हमें a, b और c का मान यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा, तो लिखते हैं x बराबर 1 लेने पर, जब x का मान हम 1 लेंगे तो मिल जाएगा क्या, -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू 5, या a का मान मिल जाएगा -1/10, ठीक है। बाकी वैल्यू 0 हो जाएगा, b और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 1 लिया है, तो 1 लेंगे तो ये 0 तो बाकी सब 0, ये 0 तो बाकी सब 0, इसलिए इसमें और इसमें मान रख के मैंने ये ज्ञात कर लिया, a का मान मिल गया। अब इसके बाद हम x बराबर -1 लेंगे, -1। अब -1 लेने पर क्या होगा, -5 बराबर b -2 1, ये बचेगा, या
b का मान मिल जाएगा 5/2। ये दोनों जीरो हो जाएगा क्योंकि x बराबर -1 लिया है, तो -1 का मतलब है ये जीरो होगा, तो ये गुणा करेंगे सभी जीरो, इधर भी -1 लेंगे तो ये जीरो, तो बाकी सब जीरो। इसमें और इसमें मान रख के मैंने ये ज्ञात कर लिया। इसी तरह से जो तीसरा है उसको मैं लूंगा x बराबर -3/2 लेने पर। अब इसको लेंगे ताकि हम c का मान ज्ञात कर सके, तो -6 बराबर c 9/4 -1। इसको हल करेंगे c 5/4 या c का मान मिल जाएगा -24/5। ये c का मान मिल गया। अब इन सभी का मान उठा के हम उसमें रख लेते हैं। 2x - 3 अपॉन x² -1 और 2x + 3 बराबर, इसमें पहले a का मान रखेंगे जो कि -1/10 था, वो रख लेंगे, और x - 1। फिर दूसरे में प्लस आया था 5/2 b का मान हो गया, और उसमें x + 1। तीसरे में आया था माइनस में, तो -24/5 और इसका वैल्यू क्या था 2x + 3 था। इस तरह से मैंने अलग अलग कर लिया। अब सभी का समाकलन करेंगे, तो पहले में -1/10 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1, ये पहला हो गया। ठीक, प्लस करेंगे 5/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1, इसको करेंगे -24/5 अचर है, बाहर करेंगे dx अपॉन 2x + 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सिंपल तरीके से कर लिया है, बस अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं समाकलन कैसे करते हैं। ठीक, -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1, अब -24/5 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1/2 और log, ये 1 रहेगा केवल, log 2x + 3 और प्लस c, ये हो गया। ठीक, आगे 5/2 log x + 1, इसको पहले लिख लिए, फिर माइनस इसको लिखिए 1/10 log x - 1, फिर -12/5, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 12/5 और log 2x + 3 प्लस c। तो ये आपका मिल जाएगा आंसर। तो क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। तो चलिए डी नंबर की क्वेश्चन जो है इसको मैं नहीं बताने वाला, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है, वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए डी नंबर जो क्वेश्चन है इसको मैं पूरा नहीं बताने वाला, थोड़ा सा हिंट करूंगा, आप इसे हल करेंगे। ये आंशिक भिन्नों के रूप में आपको पहले चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों देखिए x² है, यहाँ पे भी x² है, बस इसके बाद की वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पे आप मानेंगे, माना x² = y, ये आप मान लिए। तो अब ये वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/y + 1 और y + 4। ठीक है, ये मिल जाएगा। इसके बाद आप बना सकते हैं a/y + 1 अब प्लस b/y + 4, ऐसे बना लिए। अब b का मान a का मान आप इसे निकाल लेंगे, जैसे जैसे मैंने आगे बताया था। निकालने के बाद इसे हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4a, और 4a से आपको एक चीजें ध्यान से समझना है जो ज्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते और इसलिए कहीं ना कहीं वो उलझ जाते हैं। देखिए इसमें समझना ये है कि समाकलन अगर आप करेंगे तो अंश का घात देखिएगा कितना है टोटल। सबसे अधिक घात की बात करेंगे, सबसे अधिक घात क्या है 3 है, और नीचे भी सबसे अधिक घात क्या है 3 है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि जब अंश का घात हर के घात से बराबर हो या बड़ा हो, दो चीजें, या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। अंश का घात, ये मैं अंश के लिए ले लेता हूं, अंश, और ये हर। जब अंश का घात बराबर हो या बड़ा हो तो उस कंडीशन में आपको भाग विधि अपनाना पड़ेगा। अब ये जो भाग विधि में बात कर रहा हूं, ये भाग विधि क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, उसी तरह से आपको भाग विधि अपनाना पड़ेगा। तो इसका इसमें भाग देंगे, जो भाग देने पर आएगा उसी के अनुसार हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा
तो एक बार जाने का मतलब वो जो मिलता है उस तरह से हम हल करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 माइनस 3x बराबर, इसको इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x पावर 3 माइनस 3x। इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। अब देखिए नीचे हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, x पावर 3 माइनस 3x, मतलब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे एक, यहाँ से पहले तो x को कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस 3x प्लस 3 ये ऊपर हो गया, और नीचे दोनों में से x को बाहर करेंगे तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर हमें बनाना है, तो बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाएंगे रूट और इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं, ठीक। तो ये मिल जाएगा 1 प्लस, और ऊपर क्या वैल्यू ऊपर छोड़ देते हैं 3x प्लस 3, और नीचे क्या हो जाएगा, x पहले ही है, x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3। तो इस तरह से a प्लस बी, a माइनस बी ये मिल गया। इसी का हम करेंगे आंशिक भिन्न का समाकलन। तो चलिए हम बारी बारी से इसका कर लेंगे। इसका तो छोड़ देते हैं क्योंकि 1 का समाकलन बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, x हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन करना मुश्किल होगा, तो इसका हम अलग से आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, ठीक। तो 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3, इसको आंशिक भिन्न में हम चेंज करते हैं। तो पहला हो गया a अपॉन x, पहला हो गया, ठीक, प्लस b अपॉन x माइनस रूट 3, अब प्लस c अपॉन x माइनस x प्लस रूट 3। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इससे हम पहले में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, दूसरे में भाग देंगे तो क्या बचेगा, तीसरे में देने से क्या बचेगा, वो चीजें मैं बारी बारी से यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले में देंगे तो बचेगा 3x प्लस 3 बराबर, दूसरे में देंगे तो ये दोनों बचेगा a के साथ, तो वही चीजें मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। क्या चीजें, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3, और रूट 3 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी मिलेगा, इस तरह से a के साथ, ठीक, प्लस दूसरे में क्या बचेगा, बी एक्स हो जाएगा, बी एक्स और x प्लस रूट 3 प्लस सी एक्स माइनस रूट 3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, a का मान, b का मान और c का मान ज्ञात करना है, इसका मान। उसको ज्ञात करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट तरीका यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि बार बार इस तरह से करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण में क्रमशः x बराबर, पहले 0 रखिएगा, क्या रखना है, पहले 0 रखना है, फिर रूट 3 रखना है, फिर माइनस रूट 3 रखना है। इस तरह से ये 3 वैल्यू रखने पर, इसे 3 रखकर आप पहले रफ कार्य कर लीजिएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो क्या करना है, इसको पहले चेक कर लीजिएगा रफ कार्य में, रफ कार्य में करके देखिएगा कौन कौन रखने पे आपका वैल्यू मिल रहा है। तो आप अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0 मिलेगा। जैसे 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, a का मान मिल जाएगा। अगर इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 b का मान मिलेगा। इसको रखते हैं तो ये दोनों 0 c का मान मिल जाएगा। इस तरह से ये तीनों रखने पर हम यहाँ पे a का वैल्यू ज्ञात करेंगे, b का वैल्यू, तो a का वैल्यू -1 आएगा, b का वैल्यू 1/2 रूट 3 प्लस 1 आएगा, और c का वैल्यू -1/2 रूट 3 माइनस 1 आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ए बी सी का वैल्यू, और इसी का मान हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा पहला dx प्लस a dx अपॉन x प्लस b dx अपॉन x माइनस 3 x माइनस रूट 3 प्लस c dx अपॉन x प्लस रूट 3। अब a का मान, b का मान, c का मान आप रख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका समाकलन करेंगे, x हो जाएगा। ये कहाँ से आया ये भी आपको बता देते हैं, जो मैंने ऊपर दिखाया था 1, ये वाला, इसका मैं करूंगा समाकलन, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x, ठीक है। फिर प्लस a का वैल्यू पुट करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे,
हम या तो ए का वैल्यू पुट कर लेंगे या तो पहले ऐसे लगाते चलेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप ऐसे करिए, ए इसका समाकलन करेंगे log x प्लस इसको करेंगे समाकलन b log x माइनस √3 कर लीजिए, प्लस इसको करिए c log x प्लस 3 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं टोटल। ठीक है, अब इसके बाद आप ए बी सी का मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं x। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि a का वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये log x प्लस 1/2, ये वैल्यू मैंने रख दिया b का √3 अब प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, इतना वैल्यू और ये वैल्यू ब्रैकेट में रहेगा और log x माइनस √3, ये हो गया b का वैल्यू और ये। ठीक है, इसके बाद c का भी वैल्यू रखना पड़ेगा, तो -1/2 √3 - 1, ये है c का वैल्यू। इसके साथ log x प्लस √3 रखेंगे और प्लस c लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, बस आपको समझना है। थोड़ा सा लेंदी टाइप का मिल सकता है, इसलिए आपको लेंदी टाइप से घबराना नहीं है, आपको करते जाना है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में, इसमें भी देखिए पावर जो है वो 3 अंश का दिख रहा है, पावर 2 हर का दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब अंश का पावर बराबर हो या अधिक हो तो उस कंडीशन में इससे हम इसमें भाग देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको भाग विधि अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भाग देंगे x⁻³ प्लस x प्लस 1, ये दिख रहा है, इसमें आप इससे भाग देंगे x² - 1 से। तो पहली बार में कितना जाएगा, पहली बार में x बार जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁻³ - x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, मिल जाएगा क्या 1। तो इस तरह से आपको जो देखने को मिल रहा है इसी तरह से आपको करते जाना है, करते जाना है। ठीक है, तो आप इसी तरह से हल करेंगे। ये मैं एक तरह से डेमो बताया था रफ कार्य के लिए, ताकि आपको पुरानी चीजें समझ में आ जाए जो क्लास 9th में मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, तो भाग देने पे क्या आएगा वही चीजें मैं यहाँ से हल करने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए हल करेंगे। तो भाग देने पे आएगा x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² - 1, इससे हमने भाग दिया, इसका गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद x प्लस 2x को अलग करेंगे और 1 को अलग करेंगे, x² - 1, फिर करेंगे बीच में प्लस है 1 अपॉन इसको करेंगे x² - 1। इस तरह से अलग अलग मैंने कर लिया, इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका समाकलन अलग करेंगे। ठीक है, तो ये रखेंगे इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x अपॉन x² - 1 dx, फिर प्लस dx अपॉन ये वैल्यू x² - 1, ये हो गया। अब x का हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस इसका हो जाएगा log x² - 1 और प्लस इसका हो जाएगा 1/2 log x - 1 और x प्लस 1। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी भी ना हो और आपको समझ में आने भी लगे। x²/2 प्लस log x - 1 और x प्लस 1, ये हो गया। फिर प्लस 1/2 log x - 1 और माइनस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस c। अब आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x²/2 अब प्लस log x - 1 अब प्लस log x प्लस 1 प्लस 1/2 log x - 1 अब माइनस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। मैं बस इसको हल कर रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस इसको हल करते जा रहा हूँ, उसी से आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाता है। ठीक है, x²/2 अब प्लस 3/2 log x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 जो log है 1/2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा और बाकी वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दिखा है और एक क्वेश्चन और है बी नंबर, तो दो क्वेश्चन इसमें। तो ए को पहले हम बता देते हैं, इंटीग्रेशन x² अपॉन x⁻6 प्लस x⁻3 माइनस 2 dx, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x⁻3 को हम मानेंगे
टी, तो ये हो जाएगा अवकलन 3x² dx बराबर dt, ये इसका हो गया अवकलन। फिर x² dx बराबर dt और ये 3 को नीचे भेजेंगे, तो इस तरह से ये हमें मिल गया। ठीक, अब इसका वैल्यू हम उठा के इसमें पुट करेंगे जो हमें यहाँ पे दिख रहा था, तो वो हो जाएगा dt/3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2। इस तरह से मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद जो 1/3 है इसको बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन, अब dt ऊपर बचेगा, नीचे इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे बहुपद में, तो बहुपद में हल करने पे 2 ब्रैकेट आ जाएगा t+2 और t-1, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसका आंशिक भिन्नों में हम खंड कर देंगे, 1/t+2 और t-1 इज इक्वल टू a/t+2 प्लस b/t-1। तो इस तरह से तो आपको हर एक क्वेश्चन को आप हल करते आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी इसी तरह से हल इसे कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसे जब हल करेंगे तो लिखेंगे t बराबर -2 रखने पर और 1 रखने पर, ये दोनों रखेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा -1/3 और b का वैल्यू आ जाएगा 1/3। इन्हीं दोनों का मान हम a और b के स्थान पे रखेंगे। तो चलिए मान रख लेते हैं, तो मान रखने पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये -1/3 को बाहर करेंगे और बाकी वैल्यू को लिख देंगे 1/t+2 और प्लस 1/3 को ऊपर dx, बाहर करेंगे dx/t-1। इस तरह से मैंने कर लिया। अब करने के बाद क्या करना है, इसको क्या करना है, समाकलन कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1/9, इन दोनों को मैंने बाहर कर लिया 1/9 और माइनस जो है इसको भी बाहर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dt/t+2 इंटीग्रेशन प्लस dt/t-1, ये इंटीग्रेशन। इस तरह से मैंने कॉमन करके हल कर लिया। आगे 1/9 और ये हो जाएगा लॉग माइनस, ये माइनस बाहर करेंगे, लॉग, ये माइनस अंदर कर लिया और लॉग इसको लिखेंगे t+2। ठीक है, इस तरह से कर लिया। ये माइनस जो है अंदर कर लिया, इसका समाकलन लॉग के रूप में आ चुका है और इसका करेंगे प्लस लॉग t-1 अब प्लस c, इस तरह से। आगे इस माइनस को यहाँ भेजेंगे 1/9 लॉग x/3, t का वैल्यू मैंने पुट कर लिया, अब +2 अब प्लस 1/9 इसका इसमें भी गुणा कर लिया और लॉग x/3 अब -1 प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन आपको करना है, चलिए मैं इसका हिंट दे देता हूं। अब देखिए जो बी नंबर का है इसमें मैं हिंट देने वाला हूं कि e⁴x को आप t मानिए तो e⁴x dx बराबर dt मिल जाएगा और इसको इसमें पुट करने पे हमें मिल जाएगा dt/1 + t और 2 + t। इसको आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे तो a/1 + t मिल जाएगा अब प्लस b/2 + t मिल जाएगा और इसको आप हल कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी a लिखा है, इसमें 4 क्वेश्चन मौजूद है ABCD, तो a नंबर मैंने ले लिया इंटीग्रेशन dx/x x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अलग अलग इसको बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ। a/x को अलग कर लीजिए प्लस b/x+1 को अलग करिए अब प्लस c/x+1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये बनेगा आंशिक भिन्न में। आंशिक भिन्न में ना जो होता है वो 4 टाइप के आंशिक भिन्न होते हैं, तो ये जो टाइप है ये तीसरे टाइप का है। तीसरे टाइप का ये आंशिक भिन्न है। 4 टाइप के आंशिक भिन्न होते हैं, जो 4 टाइप के आंशिक भिन्न होते हैं वो मैंने बता रखा है। आप सर्च करें यूट्यूब पर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन या केवल आंशिक भिन्न कैसे हल करें, तो वहां पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। 4 टाइप को आप पढ़ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको अब हल करें। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 = a को लेंगे तो ये मिल जाएगा x+1 का होल स्क्वायर अब प्लस bx x+1 अब प्लस cx। इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे भी उसी तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि x बराबर आप 0 रखिए फिर 1 रखिए, तो 0 रखना है 1 रखना है, ठीक है,
x बराबर जब आप जीरो रखेंगे, x बराबर जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो और इधर गुणा करेंगे ये जीरो, तो इस तरह से ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, a का मान हमें मिलेगा, a का मान मिल जाएगा 1। जब x बराबर जीरो रखेंगे तो a का मान 1, और जब x बराबर -1 रखेंगे तो उस कंडीशन में c का मान मिल जाएगा -1। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद b का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से। हम b का मान ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 0, इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर -a, b बराबर -a बराबर -1, क्योंकि a का मान हमें मिल चुका है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो b बराबर -1, ये हो जाएगा b का मान। b का मान यहाँ मिल गया, c का मान ये मिल चुका है, a का मान ये मिल चुका है। इन तीनों का मान उठा के हम उसी में रखेंगे जो मैंने आपको बताया था कि रखने के बाद समाकलन करना है। तो ये मैंने ले लिया, इसी तरह से सिंपल जो मैंने बताया था उस तरह से मैंने ये ले लिया। ठीक है, सभी का मान रख दिया, प्लस माइनस जो भी रखना था रख दिया। अब इसका समाकलन करेंगे, तो पहले का हो जाएगा 1/x dx माइनस, दूसरे का हो जाएगा dx/x+1, तीसरे में प्लस इंटीग्रेशन dx/x+1 का होल स्क्वायर। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, ये हो जाएगा log x माइनस log x+1 प्लस 1/x+1 और प्लस c। इस तरह से ये हमें मिल जाएगा ये हल। ठीक है, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 1/x+1 माइनस log x+1, आगे पीछे मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे और इसको पीछे कर रहा हूँ, तो ये मिल जाएगा, और टोटल प्लस c, आगे 1/x+1 और माइनस log 1 प्लस 1/x प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।